नमस्कार, हार्ट भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ये कैसा संयोग है, या यूं कहें नरेंद्र मोदी को क्रेडिट मिलना ही होता है, इसलिए नियत भी कुछ ऐसा करती है कि वो ऐसा ही होता है जो उनके व्यक्तित्व को चार चांद लगा रहा होता है। इसे तारीफ मत समझिए, इसे कोइंसिडेंस मानिए या नरेंद्र मोदी का भाग्य। मैं बार बार कह रहा हूं। खबर यह है कि जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी और चर्चा की शुरुआत के पहले संसद के बाहर बाइट में विपक्ष के बड़े नेता, उसमें राहुल गांधी मुख्य हैं, अखिलेश यादव का भी नाम ले लीजिए, तरुण गोगोई जो कांग्रेस में एक तरह से राहुल गांधी के लेफ्टिनेंट की भूमिका में रहते हैं, ये सब सवाल उठा रहे थे कि ठीक है, हमको तो अपनी सेनाओं पर गर्व है। अच्छा, वो ऐसा कहना उनकी मजबूरी थी, उनको कहना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनकी जितनी छीछा लेदर या थूथू होती है वो तो देखा है इसके पहले 2 बार सेना के पराक्रम में जो कुछ भी किया गया। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, ये तो विपक्ष मानता है, क्योंकि उसके प्रमाण हैं, वीडियो प्रमाण हैं, और वो प्रमाण हम नहीं दे रहे हैं, वो दुनिया के बड़े बड़ी साइट्स दे रही हैं, पत्रकार दे रहे हैं, और खुद पाकिस्तान के जब सेना अधिकारी उसका उसकी जानकारी दे रहे हैं, तो उसमें कुछ कहने की बात रह नहीं गई। मैं ये बात बता रहा था कि हुआ ये कि जब संसद में ये चर्चा हो रही थी कि सब कुछ तो अच्छा हुआ, सेना ने पराक्रम दिखाया, लेकिन पहलगाम कैसे हो गया, और अगर पहलगाम में हुआ तो वो 4 आतंकी कहाँ गए। और इसके पहले तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गृह मंत्री रहे चिदम्बरम ने जो बात कही वो तो कमाल का है। उन्होंने कहा होम ग्रोन, ये टेररिस्ट होम ग्रोन थे, वो पाकिस्तान के थे या नहीं कौन इसकी जानकारी देगा। तो खैर, ये सब सवाल उठा रहे थे। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो संसद के सोमवार की कार्रवाई खत्म हुई है, लेकिन आज सोमवार को दिन में 11:30 बजे महादेव ने कुछ ऐसी कृपा की और तीसरा नेत्र ऐसा खोला कि एक बड़ी जानकारी भारतीय सेना को मिली। और कश्मीर के आउटर इलाके में एक डेंस इलाका है, वहाँ पर भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन किया, इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन किया, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और 3 आतंकियों को मार दिया जो पहलगाम में पूरी तरीके से उस घटना को अंजाम देने के लिए कार्यरत थे, डिप्यूट किए गए थे, क्योंकि वो लश्कर तैयबा से संबंधित थे। और किस तरीके से उन्होंने जाति पूछकर, धर्म पूछकर, और उसके बाद इतने पे भी वो नहीं माने, उन्होंने सर्च किया, तो जिनको मारा उनके पैंट खोल करके भी उन्होंने सर्च किया था। ये इसलिए इतना बीभत्स है, इतना डरा देने वाला और इतना सिहरा देने वाला ये सब कुछ वाकया हुआ था। और उसके बाद भारतीय सेना ने क्या किया ऑपरेशन सिंदूर में, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उस संदर्भ में राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में छाती ठोक करके जानकारी दी और सब तालियां बजाने को मजबूर थे। सवाल यह है कि 3 आतंकी कैसे आए, ये पूछा जा रहा था, और वो अभी तक मारे क्यों नहीं गए। तो किसी को भी घेरना, वो भी जंगली इलाके में, और वो भी जबकि स्थानीय सहयोग मिल रहा होता है, तब ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो कश्मीर में चुनाव कोर्स है, चुनाव कोर के जो उनकी टीम है सोशल मीडिया की, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है, एक्सपर्ट ट्वीट आ चुका है उनका, और वो जानकारी दे रहे हैं कि 3 आतंकी मारे गए हैं। सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय 5:15 बजे हुए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है कि सेना अभी तक 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी जब कश्मीर में, अब वो शायद 8 या 9 बजे तक करे, या हो सकता है और देरी हो सकती है, क्योंकि इनकी पहचान को पूरी तरह से पुख्ता कर लेना है। और फिर क्योंकि विपक्ष सवाल उठा देगा, विपक्ष तो ऐसे ही सवाल उठा रहा है जिससे पाकिस्तान को मदद मिले, ये उनका काम है भाई, लोकतंत्र में उनका काम पूछना है। लेकिन पूछना, आज राजनाथ सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही कि सवाल ये पूछे कि काम हुआ या नहीं, कि सवाल ये पूछेंगे कि पेंसिल टूटा या नहीं। किसी छात्र से जो टॉप कर ले तो उसके यही देखा जाएगा ना कि उसने टॉप किया, पढ़ाई की, अब उसमें कितना कॉपी उसने फाड़ी,
कितना पेंसिल उसका नुकसान हुआ, ये सब। लेकिन यहाँ तो राहुल गांधी के नेतृत्व में जो संयुक्त विपक्ष है वो यही पूछता है, और वो फैसिलिटेशन होता है पाकिस्तान के आर्मी को और वहाँ के कट्टरपंथियों को, वहाँ के बहुत ही जिसको कहते हैं ना घटिया दर्जे के कुछ नेताओं को। वैसे वहाँ सभी घटिया हैं, कोई एक दो को छोड़ दीजिए, तो पाकिस्तान में सब वैसे हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है। और ये पूरा देश पिछले 11 सालों से जान रहा है, 11 साल से अधिक समय से। लेकिन राहुल गांधी पक्ष के नाम पर, अच्छा वो ये बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ही खुश होता है। पाकिस्तान के दिमाग से सोचने वाले भारत में वो पाक परस्त लोग जो राहुल गांधी से खुश होते हैं और इसीलिए तो 99 सीट तक पहुंचाए हैं, उनके लिए सारा है। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचता है वो लेफ्ट लिबरल गैंग, तो उनको खुश करने के लिए करते हैं। और ये मालूम है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, शुरुआत में जो कहा कि मोदी बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। पता नहीं अगर उनका वास्तविक रूप से ज्योतिषीय विश्लेषण किया जाए तो कोई दुश्मन टिक ही नहीं पाता। बताइए, एक मुद्दा ये बन रहा था कि कहाँ गए पहलगाम के आतंकी, अभी तक नहीं मारे गए, अभी तक उनका सर्च नहीं हुआ। और आज ही महादेव ऑपरेशन के तहत, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन महादेव, और इसमें 3 आतंकी मारे गए हैं, उनकी पहचान भी हो चुकी है, जिसमें मूसा की पहचान का कंफर्मेशन है। वैसे 3 आतंकियों के नाम बताए जा रहे हैं, लेकिन मूसा की पहचान कर ली गई है। ये मुझे मेरे सोर्स ने जानकारी दी है, मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये जानकारी मूसा की पहचान हो गई है और दोनों आतंकियों की पहचान होनी निश्चित है। ये वहाँ पर जब सर्च किया जा रहा था तो एक टेंट बना करके एक पहाड़ी के नीचे ये छुपे हुए थे। इनके पास से आर्म्स एंड एमुनिशन भी बरामद हुए हैं, खाने पीने के सामान थे। मतलब पहलगाम से ये रास्ता जुड़ता है, जिस पहाड़ी से ये लोग निकाले गए हैं, खोज निकाले गए हैं, और ये पहाड़ी का नाम है महादेव। तो ऑपरेशन महादेव इसीलिए उसका नाम लिया गया। लेकिन ये भी कोइंसिडेंस है कि सावन का 3रा सोमवार है और आज महादेव की कृपा हुई है, 3रा नेत्र खुला है और हमारे वीर जवानों ने तीनों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। फिलहाल वो अपने बहुत अच्छे कर्म जो पाकिस्तान की नज़र में किए हों या कट्टरपंथियों को, अब तो 2 नाम लेना पड़ता है, कट्टरपंथी, वो कट्टरपंथी जो भारत में रह रहे हैं लेकिन सोच पाकिस्तान की है, वो खुश होते हैं जब भारत नीचा दिखाया जाता है, चाहे वो विपक्ष के द्वारा, चाहे देश दुनिया के द्वारा, चाहे भारत विरोधी तत्वों के द्वारा, वो बहुत खुश होते हैं। और इसलिए लोकतंत्र की आड़ लेकर के वो राहुल गांधी जैसे लोगों को बूस्ट करते हैं। वास्तव में सवाल है, एलओपी भी इतना छिछल इधर सवाल करे, रक्षा मंत्री बोल रहा होता है और राहुल गांधी सवाल करते हैं कि फिर आपने डीजीएमओ पाकिस्तान ने किया तो आपने युद्ध रोक दिया, क्या पीओजे के लेने के लिए किया था? क्या हमको ये साबित करना था कि हम एग्रेसर हैं, हमने हमला किया है, पूरी दुनिया को हमको पाकिस्तान के समर्थन में कर देना था? तो राहुल गांधी इसीलिए कहते हैं ना कि राहुल गांधी अभी एलओपी बन गई है, ज़्यादा उनको उपलब्धि मिल गई है देश के लोगों के द्वारा। और देश के लोग 4 जून के रिजल्ट के पहले क्या क्या किस किस ने किया है वो सब समझ में आता है। लेकिन देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, और अभी तो बिल्कुल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है, ये जनता कन्विंस्ड है। राहुल गांधी ये नहीं समझेंगे, वो संसद में सवाल उठा रहे हैं, उठाएं, लेकिन ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकी जो पहलगाम में 26 लोगों का कत्ल किया था धर्म पूछकर, 26 बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, उनका बदला आज पूरा हो गया। और ये कोइंसिडेंस फिर कह रहा हूँ, सोमवार 3रा रहा सावन का, और ये पहलगाम से कुछ ही दूर पर डेंस पहाड़ी इलाके में मार दिए गए। ये कार्रवाई आज सोमवार के 1:15 बजे ख़त्म बताई जा रही है, लेकिन अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि कुछ आतंकी और इस एरिया में छिपे हो सकते हैं। तो विपक्ष का ये भी जो बंडल था वो बिखर गया। अब एक बात रह गई कि ये आतंकी आए कैसे, तो इसका जवाब आज जदयू के नेता ललन सिंह ने बहुत अच्छा दिया। मैं संसद की पूरी कार्रवाई को बहुत ध्यान से सुबह से देख रहा था। उन्होंने कहा कि 26 से 11 हो गया, किसी ने नहीं पूछा कि मुंबई कैसे पहुंचे थे आतंकी, और तब प्रधानमंत्री कौन था, सरकार किसकी थी, संसद पे हमला हुआ, किसी ने नहीं पूछा कैसे आ गए थे संसद तक, कौन प्रधानमंत्री था, इसका जवाब नहीं था। राहुल गांधी ऐसे करके बैठे हुए थे। एक तो ये व्यक्ति बैठता भी है ना सदन में,
तो वो भी बड़ा, लेकिन फिर कह रहा हूँ उसके सारे ये अंदाज कट्टरपंथी पाक परस्तों को अच्छे लगते हैं, और लेफ्ट लिबरल गैंग तो खैर वो खैराती है ही हैं, उनसे कोई वो नहीं है, वो करते रहे। लेकिन लोकतंत्र में इतने फटे हुए बांस बजने चाहिए। बहरहाल मोदी का भाग्य, इस देश के सेना का शौर्य बिल्कुल काम आया और आज 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। अभी एक के बारे में और जानकारी मिलनी है। बहरहाल जब मैं आपको जानकारी दे रहा हूं तो मूसा आतंकी की पहचान भी हो चुकी है। उन 3 और दोनों की पहचान हो जाएगी। सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जानकारी देगी, लेकिन चुनाव कोर ने बाकायदा इसकी जानकारी ट्वीट करके दे दी है। इसलिए इस खबर में अब कोई इफ एंड बट नहीं है। ऑपरेशन पहलगाम, माफ करिएगा, ऑपरेशन सिंदूर का 98% भाग आज पूरा हुआ, जब पहलगाम के ये आतंकी जो दुर्दांत थे इनको ढेर किया गया, और 2 तो पाकिस्तान के सेना के कमांडो फोर्स से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इन सब की पूरी जानकारी हम अगले डिटेल में देंगे, क्योंकि सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले कोई भी बात करना वो ऐसे हवा में तीर छोड़ना होगा। लेकिन जितनी बातें मैंने आपको बताई है ये श्रीनगर से मिले सूत्र के आधार पर, और मुझे अपने सूत्र पर पूरा भरोसा है। मूसा की पहचान कर ली गई है, ये जानकारी आई है। लेकिन सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं और ढेर सारी बातें करूंगा, और कर्नल वीरेंद्र शाही सर या कोई रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जरूर जुड़ेगा। मतलब ऑपरेशन सिंदूर जारी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल आर टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।